पटना महानगर में रमेश नाम का एक गरीब बाइक टैक्सी ड्राइवर रहता। रमेश बहुत ही अच्छा इंसान था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाता और उनसे होने वाली थोड़ी सी आय से अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसी पटना शहर में चंदूलाल नाम का एक परम कंजूस और घमंडी इंसान रहता। इस आदमी को मुफ्त में काम करवाना बहुत ही पसंद था। इसके पास एक पुरानी स्कूटी थी, लेकिन उसमें भी पेट्रोल का खर्चा होगा यह सोचकर वो उसे घर पर ही खड़ी रखता। वह बिना टिकट के बसों में बाइक टैक्सी पर घूमता, ड्राइवरों को धोखा देता और 1 रुपए दिए बिना भाग जाता। एक दिन शाम को रमेश अपनी बाइक लेकर बस स्टैंड के पास खड़ा था। तभी चंदूलाल सूट पहनकर वहां आया और रोब झाड़ते हुए बोला, ए बाइक टैक्सी वाले लड़के, मुझे जल्दी से शहर में मौजूदा गांधी मैदान के उस पार मेरे घर के पास छोड़ दे, तो जितना मांगेगा मैं उतना दूंगा, जल्दी चल। जी सर बैठिए, 10 मिनट में आपको घर के सामने छोड़ दूंगा, किराया ऐसी 50 होगा सर। चंदूलाल बाइक पर बैठ गया। रमेश तेजी से बाइक चलाते हुए चंदूलाल के बताए घर के सामने पहुंचा और बाइक रोक दी। बाइक चलाते हुए चंदूलाल के बताए घर के सामने पहुंचा और बाइक रोक दी। सर आपका घर आ गया, 50 रुपए दे दीजिए सर। चंदूलाल नीचे उतरा और जेब में हाथ ढूंढकर ढूंढने का नाटक करने लगा। अरे ये क्या हो गया, मेरे जेब में से मेरा पर्स तो है ही नहीं, किसी जेब कतरे ने मेरा पर्स मार लिया, उसमें 10,000 रुपए थे लड़के, अब तो मेरे पास तेरे को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अरे सर इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन मेरे 50 कम से कम ऑनलाइन गूगल पे ही कर दीजिए, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है सर। अरे ओ, मेरा पर्स खो गया है और मैं रो रहा हूँ और तुझे अपने 50 रुपए की पड़ी है, मेरा फोन भी नहीं है और घर में कोई भी नहीं है, थोड़ी देर बाद आकर लेके जाना, जा जा। इतना कहकर चंदूलाल ने रमेश को डांटकर भगा दिया। घर के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। रमेश आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रमेश समझ गया कि चंदूलाल ने उसे धोखा दिया है। उसी समय रमेश की नजर चंदूलाल के घर के बाहर पार्क की हुई एक स्कूटी पर पड़ी। उस स्कूटी की नंबर प्लेट बहुत साफ दिखाई दे रही थी। रमेश ने मनी मन सोचा, इस कंजूस ने मेरी मेहनत की कमाई के 50 मार लिए, जैसे मुझे धोखा दिया है वैसे ही शहर के बाकी बाइक टैक्सी भाइयों को भी धोखा दिया होगा, इसे एक सबक तो सिखाना ही होगा। यह सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला और चंदूलाल की स्कूटी का नंबर साफ साफ दिखे इस तरह फोटो खींच ली। इसके बाद वो चाय की दुकान के पास खड़े अपने जिगरी दोस्त और बाइक टैक्सी ड्राइवर सतीश से मिला और पूरी बात बताई। क्या बात